फैन फॉलोइंग सेडान्स की हमेशा से रही है। शेवरले क्रूज हो या फिर hyundai वर्ना की पहली फ्लूइडिक, एक अलग ही पॉपुलैरिटी थी उनकी। लेकिन उसके बाद एसयूवीज आई, एक ट्रेंड आया और उसके बाद सेडान्स को कहीं ना कहीं पीछे कर दिया गया। लेकिन इतना ही नहीं, फिर बारी आई स्लाविया और वर्टिस की, जिसने दोबारा से जान डाली, दोबारा से प्यार मिला सेडान्स को इन दोनों व्हीकल्स की वजह से। लेकिन अब बारी आती है दी ऑल न्यू hyundai वर्ना 2023, जिसे 21 मार्च को लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि नए इंजन ऑप्शंस, नए फीचर्स, नए एडवांस लुक्स और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ इस व्हीकल को लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सारी डिटेल्स के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें, बिकॉज हम बात करेंगे इसके इंजन, इसके वेरिएंट्स कौन से आएंगे, कौन से वेरिएंट में क्या इंजन ऑप्शन अवेलेबल होगी, फीचर्स फॉर दी एडास वाले जो वेरिएंट आएंगे और नॉन एडास वाले वेरिएंट आएंगे, उनके फीचर्स कौन से हो सकते हैं, और ऑफकोर्स इंटीरियर के बारे में बात करेंगे। और इतना ही नहीं, प्राइस, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस ही तो होता है ना। जाननी है ना आपको प्राइस, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं वर्ना के एक ब्रीफ के बारे में। देखो, वर्ना 21 मार्च को लॉन्च कर दी जाएगी इंडियन मार्केट में। उसी दिन दिखाएंगे, उसी दिन लॉन्च होगी, उसी दिन प्राइस आ जाएंगे, जहां पर आपको 4 अलग अलग मॉडल्स मिलेंगे, वेरिएंट्स मिलेंगे। एक तो कम्प्लीटली न्यू है, पिछली वर्ना से इसका मुझे लगता है सिर्फ एक नाम लिया होगा और थोड़े से इंटीरियर के फीचर्स कैरी फॉरवर्ड किए हैं। उसके अलावा कम्प्लीटली लुक जो है वो चेंज कर दी गई है। इंजन में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। 4 वेरिएंट्स हैं, EX, S, SX और SX ऑप्शनल, जिसमें बेस मॉडल जो है दोनों, यानी कि EX और S, वहाँ पर आपको एक 5.1 का नहीं 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा, जो कि वही 115 bhp की पावर, 144 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको प्रोवाइड करता है, विद 6 स्पीड मैनुअल एंड अ CVT ट्रांसमिशन एज वेल। ये होंगे सिर्फ इसके बेस मॉडल, यानी कि EX और S के लिए। लेकिन SX और SX ऑप्शनल में आपको मिलेगा इसके एक नया 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन, जो कि 160 bhp की पावर जनरेट करता है, विद 253 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड DCT के साथ इसको अनवील, लॉन्च या अवेलेबल कराया जाएगा आप सबके लिए। अब इस इंजन के साथ ये बात तो पक्की होगी कि इस सेगमेंट का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन हो गया है वर्ना 2023 के पास। अब सबसे इंटरेस्टिंग इस वाले वेरिएंट की बात ये है कि सिर्फ टॉप मॉडल्स में ही अवेलेबल है। 2 जो टॉप मॉडल्स हैं, SX और SX ऑप्शनल, मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों अवेलेबल होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं इसके नए फीचर्स। अब सबसे पहले तो आ जाते हैं इसके नहीं, फीचर से पहले इंजन के बारे में एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये कि डीजल इंजन इस बार नहीं। आप सोच रहे हो कि यार ऋषभ ने दोनों पेट्रोल बता दिए, डीजल इसमें अब डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। वरना में आपको डीजल ऑप्शन नहीं मिलने वाली है अनफॉर्चुनेटली। माइलेज का कहीं ना कहीं कंसर्न सबको रहेगा। रही बात इसके फीचर्स में, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो एडास है, जिसे ऐड कर दिया कि जिसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग के साथ साथ ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग तो बोल दिया, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे फीचर्स हैं वो आपको ऑफकोर्स मिलेंगे। बट मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ बिकॉज ये एक अनुमान है या फिर एक सोर्सेज की तरफ से न्यूज़ आई थी कि एक यूनिक फीचर भी होगा एडास में। जैसे आपको MG हेक्टर में ट्रैफिक जैम असिस्ट मिलता है स्टॉप एंड गो ट्रैफिक के लिए, उस तरीके से hyundai वर्ना में भी आपको एक डिफरेंट एडास फीचर मिलेगा। अब वो ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन है या फिर कम्प्लीटली कुछ नया, ये तो 21 को ही पता लगेगा, या कोई टीजर उससे पहले आया तो पता लग जाएगा। तो हम इस चैनल के ऊपर और इंस्टाग्राम पर भी डाल देंगे, तो सब्सक्राइब और फॉलो दोनों कर लेना। इनफैक्ट अब चलते हैं इसके बाकी फीचर्स की तरफ। अब एडास तो आपको ऑफकोर्स टॉप में मिलेंगे, लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स जैसे कि 6 एयर बैग्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स, 10.25 इंच की टच स्क्रीन विद डिजिटल क्लस्टर एज वेल, स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल्स, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लू लिंक के कनेक्टिविटी फीचर्स। टॉप मॉडल में एटलीस्ट 60 कनेक्टेड फीचर्स तो होंगे ही, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, ऑटो IRVM, और साथ में नॉन एडास वाले वेरिएंट्स में आपको बेसिक क्रूज कंट्रोल जो मिलता है वो तो मिलेगा ही। बाकी बेसिक फीचर्स हैं ही हैं, ग्लव बॉक्स स्टोरेज होगी, आर्मरेस्ट होगी, स्टिचिंग फिनिश प्रोवाइडेड होगी, सॉफ्ट टच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डैशबोर्ड होगा, ऑटोमेटिक AC होगा, एंड साथ में वेंटिलेटेड सीट्स, येस वी कैन एक्सपेक्ट दैट, हो सकता है वेंटिलेटेड सीट्स आपको वर्ना में मिलें, जो कि मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए भी। अब एडास की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो इस सेगमेंट में अभी और किसी व्हीकल में नहीं है, लेकिन वर्ना के लॉन्च होने से पहले यानी कि 2 मार्च को होंडा सिटी के नॉन हाइब्रिड वेरिएंट्स में भी आपको एडास मिलना शुरू हो जाएगा। और उसमें एडास कौन से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, प्राइस कैसी है, क्या स्पेशल एडास फीचर्स होंगे, वो तो होंडा सिटी के लॉन्च पर ही पता लगेगा। लेकिन वर्ना और इसकी अच्छी खासी कॉम्पिटिशन होने वाला है जब हम इसके एडास के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो। लेकिन इंजन वाइज इसका कंपटीशन होता है
विद द स्लाविया एंड द वर्टिस। अब स्लाविया वर्टिस इसलिए बिकॉज आपको कहीं ना कहीं एक 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिल जाता है, तो उसकी वजह से जिसका कॉम्पिटिशन है वो सारा का सारा स्लाविया और वर्टिस के पावरफुल इंजन की तरफ चले जाता है, जो कि फन टू ड्राइव है कंप्लीटली। चलिए अब बात करते हैं इसके लुक्स के बारे में। आई डोंट नो, यूजुअली क्या था वीडियोस में हम लुक्स पहले डिस्कस करते हैं, बट ये इंजन वगैरह आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। लुक्स वाइज आपको फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो ऑल एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलेगा, जो कि किया कारेंस के एलईडी हेडलैम्प जैसा नजर आ रहा है। साथ में एलईडी पूरी स्ट्रिप है जो कि डीआरएल का काम करती है, जो कि Hyundai स्टारगेजर जैसी लगती है, जिसकी वीडियो हमने बनाई है, इंडोनेशिया में से लॉन्च किया गया, उसे वीडियो जरूर चेकआउट कर ले, बिकॉज किया कारेंस का कॉम्पिटिशन एक्चुअली और इंडियन मार्केट में जल्दी लॉन्च की जा सकती है। उस वीडियो को भी देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। अब जो फ्रंट लुक है वो ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है, स्लीक भी लग रहा है, स्पोर्टीनेस सेंशुअस का नया डिज़ाइन भी लग रहा है, लेकिन कई बार हो सकता है कि कई लोगों को ये डिज़ाइन अच्छा ना लगे। लेकिन आप बताएं आपको इसका फ्रंट प्रोफाइल कैसा लगा। साइड प्रोफाइल में तो कुछ ज़्यादा नहीं, आपको बेसिक वही अलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVM, स्लोपिंग डाउन रूफ, एक अच्छी खासी रूफ आपको मिल जाती है, दिखने में एक स्पोर्टी लुक मिल जाता है, एरोडायनेमिक भी है। लो ग्राउंड क्लियरेंस भी यहाँ पर फील हो रही है। पर्सनली फील की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी ज़्यादा होती तो अच्छा लगता है, बट अगेन ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा हो जाती तो माइलेज में फ़र्क पड़ता है, हैंडलिंग में फ़र्क पड़ता है। सेडान्स में लो ग्राउंड क्लियरेंस दिखने में अच्छी लगती है, लेकिन हमारे इंडियन खड्डे स्पीड ब्रेकर इतना ज़्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एनीवेज रियर साइड अगेन कनेक्टिंग। अब Hyundai कंपनी की आदत है सब कुछ कनेक्ट करने की, सिवाय क्रेटा पता नहीं कब कनेक्ट होकर इंडिया में लॉन्च होगी। एनीवेज अगर वर्ना 2023 की रियर साइड देख रहे हो तो यहाँ पर आपको एसेंट की बैजिंग दिख रही है, जो कि कोरियन मॉडल है, जो कि आपको एसेंट के नाम से वहाँ पर बिकता है। इंडियन में तो आपको वर्ना ही मिलेगी, वर्ना यहाँ पर लिखा होगा, और पूरे कनेक्टेड टेल लैम्प्स, एलईडी डॉट स्ट्रिप्स, और आपको एक अलग ही डिज़ाइन का थोड़ा सा इसका लुक मिलेगा, जहाँ पर जो 3 नीचे स्ट्रिप्स देख रहे हैं वो भी एक लाइट का काम करने वाले हैं। तो रियर प्रोफाइल डेफिनेटली यूनिक है। यूनिक एक बहुत मेजर वर्ड हो जाता है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए मुश्किल बहुत होता है यूनिक चीज़ ऐसी आपके लिए प्रेजेंट करना जो कि दिखने में भी अच्छी हो। अब ये दिखने में अच्छी तो लग रही है, रियल लाइफ आपके लिए प्रॉपर वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। मूविंग ऑन टू द इंटीरियर ऑफ दिस व्हीकल। अब इंटीरियर जो है वो अभी तक सामने रिवील नहीं किया गया है, लेकिन साफ साफ हमें पता है कि एक बड़ी टच स्क्रीन डिजिटल क्लस्टर और एक ड्यूल टोन ट्रीटमेंट का इंटीरियर, जैसे कि मैंने बताया, हो सकता है वेंटिलेटेड सीट्स, और एक प्रीमियम प्लश इंटीरियर देने की कोशिश की जाएगी कंपनी की तरफ से। और कहीं ना कहीं ट्यूसॉन का इंटीरियर दिखा है, मतलब वो डिज़ाइन लैंग्वेज होने वाली है। ऑफकोर्स वही सेम नहीं होगा, फ़र्क है दोनों व्हीकल्स में, लेकिन वैसा ही डिज़ाइन लैंग्वेज होगी कंपनी की तरफ से। तो दैट वुड बी अ रियली गुड इंटीरियर, आई पर्सनली बिलीव। अब कंपटीशन में जैसे मैंने बताया, होंडा सिटी का इसका ADAS और प्राइस वगैरह के हिसाब से होता है, स्लाविया वर्टिस के साथ इसका कंपटीशन होता है कंसीडरिंग द इंजन, पावरफुल इंजन्स और फन टू ड्राइव एलिमेंट की वजह से। लुक्स वाइज भी कहीं ना कि स्लाविया वर्टिस से ज़्यादा ये compete करेगी। होंडा सिटी थोड़ा आउटडेटेड डिज़ाइन अभी हो गया है, लेकिन लुक्स वाइज अगर किसी और व्हीकल में दम है बिल्कुल कुछ नया करने का, तो वो है दी MG5 GT। अगेन उसे इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया, उसकी वीडियो चेकआउट कर ले, बिकॉज इंडिया में अगली सेडान MG की तरफ से आएगी तो यही आने की उम्मीद है, और ये बहुत स्पोर्टी और इसी सेगमेंट की है, इसी प्राइस रेंज के, तो उसकी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। दैट्स अ रियली गुड SUV, रियली गुड सेडान। रही बात अब सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर यहाँ प्ले करने वाला वरना की, बिकॉज अभी अगर करंटली बात करें जो वरना आती थी 9.5 लाख के एक शोरूम प्राइस से शुरू होती थी फॉर दी मैनुअल पेट्रोल मॉडल, एंड रही बात उसके टॉप मॉडल की तो वो 14.2 फॉर दी नेचुरल एस्पिरेटेड एंड 15.5 आई थिंक फॉर दी पेट्रोल टर्बोचार्ज। तो एक 1.3 लाख का तो यही फर्क आ जाता है। बट लेट्स टॉक अबाउट द न्यू वन हेयर। एक तो 1 लीटर टर्बो की जगह 1.5 लीटर टर्बो है, 1-1.25 लाख तो यही ऐड हो जाएगा, टैक्सेस, इंजन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कॉस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन उसके साथ साथ ADAS भी ऐड हो गए, उसके साथ साथ आपको मिल जाती हैं एक नए फीचर्स भी जो ऐड किए जाएंगे, तो उस वजह से प्राइस तो बढ़ेगी ऑब्वियसली, और E20 नॉर्म्स भी है, उसका फर्क भी पड़ेगा। तो बेस मॉडल आप 9.99 लाख एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं अगर बिल्कुल खाली आता है तो, और मेरे हिसाब से एक अच्छी प्राइस होगी। अगर 9.99 होती है तो थोड़ी सी भी बढ़ जाती है तो टैक्सेशन वगैरह की वजह से, TCS की वजह से बुरी लग सकती है लोगों को। तो अभी 9.5 पर अवेलेबल है, 9.99 पे बेस मॉडल 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं ऑफ द बेस मॉडल प्राइस कितना होना चाहिए। रही बात टॉप की, 17 लाख फॉर दी टॉप मॉडल DCT टर्बोचार्ज मॉडल विद ADAS should be the price, I'm just saying should be, this is the expected price।
इससे थोड़ी ऊपर भी हो सकती है कंसिडरिंग ADAS फीचर्स एंड एवरीथिंग एल्स, बिकॉज स्लाविया जो कि ADAS के साथ नहीं आती है उसकी प्राइस ही 18.4 लाख से शोरूम पे इस टाइम पे 1.5 लीटर की टर्बोचार्ज 1.5 लीटर टर्बोचार्ज DSG ट्रांसमिशन वाली की प्राइस 18.4 लाख है। तो क्या उतनी प्राइस होगी, उससे कम होगी? उससे तो कम ही होगी वैसे, बट कितनी कम होगी ये तो अभी लॉन्च ही हमें बताएगा। नाउ दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग दी ऑल न्यू Hyundai Verna। व्हाट डू यू थिंक? नीचे कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर शेयर कर दें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज वरना ही नहीं और भी बहुत सारे व्हीकल्स आ रहे हैं इस महीने, सबकी डिटेल इस महीने क्या हमेशा मिलते रहेंगे आपको, सबकी डिटेल्स, रिव्यूज़, डिटेल, मोस्ट डिटेल कंपैरिजंस और मोस्ट डिटेल रिव्यूज़ भी आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो एक नई व्हीकल लेने का सोच रहे हैं, जिनका बजट ये 10 से 16-17 लाख का इस टाइम पर है, तो उनकी वीडियो डेफिनेटली काफ़ी काम आने वाली है। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग द वर्ना 2023। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।